एक ऐसा व्यक्ति जिसने मौत को भी मात दे दिया। एक ऐसा व्यक्ति जिसने ईश्वर के अस्तित्व को भी नकार दिया। दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्टीफन हॉकिंग के बारे में। महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग का जन्म इंग्लैंड देश में 8 जनवरी सन 1942 में हुआ था। जिस वक्त हॉकिंग का जन्म हुआ था उस वक्त दुनिया में द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। स्टीफन हॉकिंग के माता और पिता का घर नॉर्थ लंदन में हुआ करता था, लेकिन इस युद्ध के कारण उन्हें अपना घर बदलना पड़ा और वो लंदन की एक सुरक्षित जगह पर आकर रहने लगे। स्टीफन के पिता एक चिकित्सा शोधकर्ता के रूप में कार्य करते थे जिनका नाम फ्रैंक था। 21 साल की उम्र में स्टीफन हॉकिंग एक भयानक बीमारी की चपेट में आ गए थे, जिसके बाद उनके डॉक्टरों ने कह दिया था कि वो 2 साल से ज़्यादा नहीं जी पाएंगे। लेकिन 50 से ज़्यादा साल जीने के दौरान हॉकिंग ने अपने डॉक्टरों की भविष्यवाणी को गलत साबित कर दिया था। वे अपनी शारीरिक अक्षमता के बावजूद विश्व के सबसे बड़े वैज्ञानिक थे। उन्हें मोटर न्यूरॉन नाम की बीमारी थी। इस बीमारी में मनुष्य का नर्वस सिस्टम धीरे धीरे खत्म हो जाता है और शरीर का मूवमेंट करने और कम्युनिकेशन पावर समाप्त हो जाती है। स्टीफन हॉकिंग के दिमाग को छोड़कर उनके शरीर का कोई भी भाग कार्य नहीं कर रहा था। स्टीफन विलियम हॉकिंग का जन्म 8 जनवरी 1942 को इंग्लैंड का ऑक्सफोर्ड में हुआ था। उन्होंने अपने जीवन में स्पेस टाइम को लेकर कई शोध किए। उन्होंने कई सिद्धांतों को समझाया है, जिसमें बिग बैंग थ्योरी और ब्लैक होल थ्योरी आदि शामिल हैं। उनकी ज़िंदगी पर आधारित एक फिल्म द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग भी रिलीज हुई थी। स्टीफन हॉकिंग 12 मादक डिग्रियां और अमेरिका का सबसे उच्च नागरिक सम्मान प्राप्त किए हुए थे। स्टीफन हॉकिंग की पुस्तक के रूप में प्रकाशित कृति है समय का संक्षिप्त इतिहास। यह पुस्तक सन 1988 में प्रकाशित हुई थी और अपनी तत्परता एवं वैज्ञानिकता के कारण इतनी लोकप्रिय हुई कि 10 वर्षों में इसकी 10 लाख प्रतियां बिक गईं। आज भी इसकी मांग बनी हुई है। स्टीफन हॉकिंग कहते थे कि मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि मैंने ब्रह्मांड को समझने में अपनी भूमिका निभाई, इसके रहस्य लोगों के सामने खोले और इस पर किए गए शोध में अपना योगदान दे पाया। मुझे गर्व होता है जब लोगों की भीड़ में मेरे काम की चर्चा होती है। मुझे हमेशा यह गर्व रहेगा कि मैंने ब्रह्मांड को जानने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विज्ञान के क्षेत्र में कई नई खोजें की और लोग मेरे इसी योगदान की प्रशंसा करते हैं। लगभग सभी मांसपेशियों से मेरा नियंत्रण खो चुका है और अब मैं अपने गाल की मांसपेशी के जरिए अपने चश्मे पर लगे सेंसर को कंप्यूटर से जोड़कर ही बातचीत कर पाता हूँ। जिस साल स्टीफन को उनकी बीमारी के बारे में पता चला, उसी साल उनकी मुलाकात उनकी पहली पत्नी यानी जेन वाइल्ड से हुई थी। हॉकिंग के इस बुरे वक्त में जेन ने उनका भरपूर साथ दिया। 1965 में इन्होंने शादी कर ली। जेन और हॉकिंग के कुल 3 बच्चे थे और इनके नाम रॉबर्ट, लूसी और तिमोथियस था। हॉकिंग की यह शादी 30 सालों तक चली थी और साल 1995 में जेन और हॉकिंग ने तलाक ले लिया था। तलाक लेने के बाद हॉकिंग ने एलन मेसन से विवाह कर लिया था और साल 1995 में हुई ये शादी साल 2016 तक ही चल पाई थी। कैम्ब्रिज से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद भी हॉकिंग इस कॉलेज से जुड़े रहे और उन्होंने एक शोधकर्ता के रूप में यहाँ कार्य किया। उन्होंने 1972 में DAMTP में बतौर एक सहायक शोधकर्ता अपनी सेवाएं दी और इसी दौरान इन्होंने अपनी पहली अकादमिक पुस्तक द लॉज स्केल स्ट्रक्चर ऑफ स्पेस टाइम लिखी थी। स्टीफन हॉकिंग 1974 में ब्रिटेन की रॉयल सोसाइटी के सबसे कम उम्र के सदस्य बनाए गए थे। स्टीफन हॉकिंग ने मानव जाति के लिए चेतावनी जारी की थी। उन्होंने कहा था कि अपने आप को बचाए रखने के लिए सभी मानव 100 साल के अंदर पृथ्वी को छोड़कर अन्य किसी ग्रह पर चले जाएं। इनकी मृत्यु 14 मार्च सन 2018 में लंदन में स्थित इनके निवास स्थान में हुई थी। स्टीफन हॉकिंग का मानना था कि ज़िंदगी कितनी भी कठिन क्यों न हो, लेकिन हमारे पास कुछ न कुछ अच्छा करने की गुंजाइश हमेशा रहती है। स्टीफन हॉकिंग पॉजिटिव सोच रखने वाले व्यक्ति थे और शारीरिक रूप से विकलांग होने के बावजूद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारा और इतने महान और इतने बड़े वैज्ञानिक बनकर आज हम सब के बीच में सम्मानित हुए हैं।